आचार्य जी, नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध चढ़ाया गया है धर्म के नाम पर। आधुनिक समय में जब पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चिंता है, तो आस्था और जिम्मेदारी के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखें? नहीं, संतुलन नहीं बनाना होता, यही तो सारी समस्या है कि हमको लगता है कि अलग अलग है। देखिए, दो चीजें अलग अलग होती हैं, तभी उनमें संतुलन बनाना पड़ता है। आस्था और जिम्मेदारी एक ही बात है। अगर आस्था वास्तविक हो और जिम्मेदारी समझी गई हो, दोनों का संबंध वास्तविक धर्म से है। और श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो वास्तविक है, जो सचमुच तुम्हारा स्वधर्म है, उसके लिए अगर मरना पड़े तो भी स्वीकार कर लो। लेकिन जो तुमने कर्तव्य धर्म समझ करके ओढ़ लिए हैं बिना जाने कि वो आ कहाँ से रहे हैं, और अब वो तुम्हारा पाखंड बन बैठे हैं, वो चीज ऐसी है जो तुमने समाज से, संयोग से, परंपरा से उठा ली है, और तुम्हें कुछ पता नहीं कि उसका तुम्हारी हस्ती से, तुम्हारे सत्य से क्या लेना देना है। तो वो भयावह होता है, गीता कहती है। तो वही भयावहता है परधर्म की, जो हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि इस तरह की चीजें आप जहां भी देखें, उसे धर्म का नाम न दें, उससे धर्म का नाम बदनाम होता है। मैं यहाँ पर हूँ कैंपस में, यहाँ पर ये युवा लोग हैं, ये वैसे ही धर्म से दूर छिटके जा रहे हैं। जो कोई भी लोग सोच समझ सकते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो धर्म को गंदी बात समझने लग गए हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने हर प्रकार के ऊटपटांग अंधविश्वास को धर्म कह दिया। अगर वो सब धर्म है, तो ये सब जो यहाँ पर आईक्यू वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, इन लोगों को फिर हम धर्म से दूर जाने से नहीं रोक पाएंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरी समझ से आपसे कह रहा हूँ कि ये सब जो प्रकृति का विनाश है, तमाम तरह का शोषण है, भेद है, अंधविश्वास है, ये सब जो चल रहा है, इसका सनातन धर्म से, वेद से, वेदांत से कोई संबंध नहीं है। ये सब बाहरी जीवाणु हैं जो धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए हैं। इनको जब तक धर्म से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक धर्म अपना स्वास्थ्य नहीं पाएगा। स्वस्थ धर्म ही स्वधर्म है। वास्तविक धर्म वो है जो हमें वेदांत में मिलता है, गीता में मिलता है, हमारे षड्दर्शन में मिलता है। वो धर्म है, वो स्वधर्म है, और उसमें इस प्रकार की चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है।